हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड कैरिंग करंट। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे सोलेनोइड की कि सोलेनोइड हमारा क्या होता है। तो देखो सोलेनोइड हमारा क्या होता है कि इसमें एक सिलिंड्रिकल शेप होती है और उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटिंग वायर के लपेट के रखते हैं, जिससे कि ये शेप हमें मिल जाती है। सिलिंड्रिकल शेप है और आप यहाँ पे देख रहे हैं a cylindrical coil of many tightly wound turn of insulated wire, generally diameter of coil smaller than its length is called the solenoid। मीन्स ये है कि इसमें जो डायमीटर होती है इसकी सोलेनोइड की वो लेंथ के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। जब ये कम रहेगी तभी हम उसको सोलेनोइड कह देंगे, राइट। तो इसमें एक बात और यहाँ पे नोटिस करने की है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इसमें बहुत सारी सर्कुलर कॉइल लगी हुई है, छोटे छोटे रिंग टाइप में लगी। मान लो कि यहाँ पे हमारे एक सर्कल आ गया इस तरीके का, जैसे हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण से एक मैग्नेटिक फील्ड आया होगा और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ऐसे दिस लाइक शेप, तो मैनी साइकिल इसके अंदर होंगे, तो जिसके कारण से इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा। तो हमें वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में दो तरीके रहते हैं, ठीक है। पहला तरीका जो रहता है कि हम इस, जैसे हमें पता है कि सिंगल रिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो फाइंड आउट करते हैं और जितने भी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको हम ऐड कर दें। देखो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट, इसलिए ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे इसमें। दूसरा जो एक सबसे ज़्यादा समस्या रहती है इसमें कि जब हम इसमें ये साउथ और जो नॉर्थ लिखा हुआ है कि हम नॉर्थ और साउथ अपना कहाँ पे रखते हैं, ये आसान से एक बिल्कुल तरीका होता है। मैं एक बताता हूँ, एक बॉक्स लेंगे कि जैसे हमारे पास में एक बॉक्स है, इसको मान लो कि इस तरीके से हमारे पास में क्या है, सोलेनोइड है। देखो सोलेनोइड में क्या रहता है कि देखो ये हमारी टर्न्स है, तो आप ऐसे, ये आप देख पा रहे हैं ये टर्न ऐसे भी, हम इसको ऐसे, ये हमें ऐसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है, पर हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे। जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं तब हम इसको बिल्कुल ऐसे देखेंगे। हम देखेंगे इसके साइड में खड़े हो जाएंगे और साइड में खड़े होकर हम देखेंगे कि ये जो टर्न्स है ऐसे करंट चली नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे, तो ऐसे चली हुई है। तो हम यहाँ से क्या पता करने वाले हैं, जैसे हम कह रहे हैं ऐसे चली हुई, तो फिर हम यहाँ पे जो पता करेंगे वो है क्या कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अगर उसकी जो डायरेक्शन है हमारी कैसी हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए, तो क्या बन जाता है, साउथ बन जाता है। अगर हमारी जो करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो वो क्या बन जाता है, नॉर्थ बन जाता है, राइट। तो अगर हम उसके दूसरे एंड पर खड़े होंगे देखेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, और इस वाले एंड पर अगर हम खड़े होंगे जहाँ पे हमने साउथ लिखा हुआ है उधर हमारी साउथ मतलब क्लॉकवाइज रहेगी, राइट। ये तो था इसका। और दूसरा जो इसमें बहुत सारे क्योंकि नंबर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम एक एन कंसिडर करेंगे, स्मॉल एन। जो हमारे पास में जो स्मॉल एन है वो उसको हम मानेंगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एक तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि हमें ये एन नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लें, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स। तो मान लो इसकी लेंथ जो है एन, लेंथ को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो पर यूनिट लेंथ हमने मान लिया, ठीक है, कि कितने पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, राइट। तो एक इसमें एक चीज और भी है कि जो अब हमें क्योंकि निकालना जो है वो सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो हमारे पास में जो कॉइल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पे जो ध्यान रखने की, जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इस सोलेनोइड के जो इनसाइड है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये भी हमें बात ध्यान रखनी है, राइट, ठीक है। इसके बाद से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा यूनिफॉर्म होगा इनसाइड द मैग्नेटिक सोलेनोइड, ठीक है।
उसके बाद में हमें क्या रहता है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करें। उससे पहले इसमें हम वैसे तो जो एम्पियर सर्किट लॉ आपने सुना होगा वो हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे। देखो एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ जो फॉर्मूला होता है एम्पियर सर्किट लॉ का, ये होता है, ठीक है। ठीक है, बी डॉट डीएल और इंटीग्रेशन है क्रॉस म्यू आई, जो भी इसमें करंट वैल्यू। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट करेंगे। इसमें एक बात हो रही है कि जो आउटसाइड होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ही कम होता है। किसके, जो हम यहाँ पे जो इनसाइड एक पॉइंट कंसीडर करें, पी पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो उसके आउटसाइड जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड कुछ कम रहेगा, मतलब ना के बराबर रहेगा। तो हम उसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ये बात भी ध्यान रखनी, क्यों, क्योंकि वो बाहर कम होता है अंदर के मुकाबले। अंदर इसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है और बाहर इतना कम होता है कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को निकालते हैं। देखो ये हमें चाहिए और इसको मैं इस डायग्राम को मैं चेंज करूंगा और यहाँ पे इसको दूसरी तरीके से इसको लेंगे। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए हमारे पास में ये पल्स है, ये वो पॉइंट है P यहाँ पे, और ये इस तरीके से हमने मान लिया, इसको सिलेंड्रिकल शेप मान ली, मतलब ये रेक्टेंगल टाइप में हो रही, ठीक है। तो मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, यहाँ पे ये पूरी कॉइल हो गई। तो यहाँ पे A B C और D। तो हम यहाँ पे क्योंकि पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं एट पॉइंट P पे, तो हम इसको जब अपना क्लोज इंटीग्रेशन में उसको हमने अलग अलग लाइन इंटीग्रल करेंगे हम इसका। तो P पॉइंट पे कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं पता कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B है, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, या इनसाइड। तो उसके लिए एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया पॉइंट P जिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लाइन इंटीग्रल हम कर रहे हैं। तो लाइन इंटीग्रल में हमने लिया रेंज A टू B। आप यहाँ पे AB भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी वही है कि A से B, ठीक है। तो फॉर्मूले के अनुसार DL होगा। मान लो कि यहाँ पे छोटा एक एलिमेंट हमने मान लिया लेंथ का, हमें क्योंकि लेंथ नहीं पता। जब भी हम किसी के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। मैक्सिमम के लिए अगर हमें इतने से का पता है, थोड़े से वैल्यू हमें पता है और ज़्यादा हम निकालना चाहते हैं, तब हमें मतलब एक साइकिल का ही मान लें कि एक साइकिल एक टर्न का जो वैल्यू है वो अगर हमें पता लग जाए, तो अगर हमारे पास 10 टर्न है तो हम 10 टर्न की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल ये उसी तरीके से कि अगर हमें डीएल की वैल्यू पता लग जाए तो हम टोटल लेंथ जितनी भी है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जो डीएल में होगा वही हर जगह उसी का कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूट रहेगा। तो अब हमने इसमें यहाँ पे अलग अलग पार्टीशन इसमें हमने कर लिए। ये वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो पूरी लूप में देख रहे हैं, A B C D में देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये तो A B C D पूरी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, D डॉट क्लियरली लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो हमने ये बनाया, दूसरा B से C बनाएंगे, ठीक है, और C से D बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे कहाँ पे, C से D हो गया और D से D,
अब इसको हम खोलेंगे, देखो ये ए डॉट बी का फॉर्मूला है, इसको हम खोलते हैं, ठीक है। ए डॉट बी डॉट का फॉर्मूला अगर हम खोलते हैं हमें मिलेगा डीएल कोस थीटा। देखो सामने में एकदम डायरेक्ट वैल्यू भी रखता हूं, ठीक है। ए से बी ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी तरीके से है, और जो लेंथ है इसकी जो लेंथ है वो भी एल इसी तरीके से है, ठीक है। जो एल लेंथ है वो भी सेम, मतलब बी में और एल में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एंगल पे है, मतलब जीरो एंगल पे है, दोनों के एंगल डिफरेंस नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे हम देंगे जीरो, ठीक है। चलो अभी थीटा लेते हैं, बाद में रखते हैं जीरो, तीन को हटाएंगे, बी अभी फॉर्मूला ही रखा हमने बस, डीएल कॉस थीटा प्लस सी डी बी डीएल कॉस थीटा और प्लस डी ए बी डॉट, डॉट तो चाहे लगाए ना लगाए, तो डॉट लगाएंगे तो फिर से कहीं और देखना पड़ेगा, तो मतलब अब क्योंकि हमने वेक्टर खोल दिया इसका, ए डॉट बी का फॉर्मूला खोल दिया। अब उसके बाद में क्या है जो अलोंग द, अच्छा इसमें कुछ जो टर्म्स हैं, ये जो लेंथ हमने ली, जो इसकी लोब की जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर और एडी पर। जो हमारे पास में दो एक्सप्रेशन है, कौन से, बीडी, एक तो है बीसी और यहाँ पे बी डॉट डीएल डॉट को हटा देते हैं, कोस 90 इक्वल टू, ये यहाँ पे भी 90 है, डीएल कोस सॉरी 90, और यहाँ पे जो ए और डी है ये डी ए, ठीक है, डी ए या ए डी, चलो डी ए लिख लेते हैं क्योंकि एक सीरीज में चल रहा है, एक में चल रहा है, ठीक है, डी ए। अब हमें पता है कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना, तो ये हमने दोनों के लिए ये जो हमारी टर्म्स है बी सी वाली और ए डी वाली, ये दोनों हमारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा अब आउटसाइड की बात हमने पहले भी की थी कि जो आउटसाइड होता है मैग्नेटिक फील्ड इतना कम होता है कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको भी हम वहां से नेगलेक्ट कर देंगे। ये पहले मैं वैल्यू रखता हूं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में लगाएंगे। ये से बी हमारा बचा क्योंकि वो पैरेलल है, तो ये पे हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए से बी, बी डीएल कोस जीरो लेंगे, जो हमारा आउटसाइड वाला है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। जो आउटसाइड का कौन सा है, बी सी, उसको भी हम जीरो मान लेते हैं क्योंकि वो समझ लो कि है ही नहीं, बी सी का जीरो हो गया। सी डी, जो सी और डी है, हालांकि यहाँ पे रहता मैग्नेटिक फील्ड होता है पर बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको हमने भी छोड़ दिया, ठीक है। और जो बाकी के हैं वो 90 परपेंडिकुलर है डीएल और बी, तो इस कारण से वो दोनों जीरो हो गए। जो थर्ड वाला है वो इस कारण से जीरो आउटसाइड की वजह से, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम था, ठीक है। तो हमारे पास में जो वैल्यू मिली वो ए बी मिली है, ठीक है, ये मिली, ओके। तो अब ए बी जो थी इसका रोल नहीं है कुछ भी, ए बी सी डी के लिए हम काम कर रहे हैं पूरी कंप्लीट के लिए, तो अब हम ये जो ए बी लगा रखा है इसको हम रिमूव कर देंगे। अब एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखते चलना है, देखो इजी है बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखने की होती है, वो हमें ध्यान रखना है। जो हमारा एक्सप्रेशन आया था वो ये आया था, क्लोज इंटीग्रल है ए बी सी डी का इक्वल टू, ये मैं सीधा बना लिया यहाँ पे बी डॉट डॉट डी एल,
और ठीक है, जो इसकी लेंथ है वो 0 से L हम मान सकते हैं कि वैसे तो 0 से L मान सकते हैं, पर अगर हम नहीं माने तो कोई बात नहीं। तो B और DL, जो B और DL है, क्योंकि B तो बदलेगा नहीं, चाहे वो एक कॉइल्स के लिए हो चाहे कोई सी भी कॉइल्स के लिए। यहाँ पे कहीं रखा नहीं है अभी, B डॉट DL की वैल्यू हमने निकाली है कंप्लीट के लिए। तो B को हमने बाहर रखा, क्योंकि जो भी फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से निकली हुई है, B तो B है। अब क्योंकि हमने DL की वैल्यू निकालनी है, DL की वैल्यू कैसे निकलेगी, कंप्लीट इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। DL क्या है, कंप्लीट के लिए है, तो जो कंप्लीट के लिए होगा तो क्या होगा, DL यहाँ पे कितनी मिलेगी, टोटल लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, जो टोटल लेंथ है सोलिनॉइड की वो क्या बनेगी, ये टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ हमने क्या मान रखी है, सपोज करके चले थे ना हम, L लेंथ को सपोज किया था, तो अभी हम क्या करेंगे, L लेंथ इसमें रखेंगे, तो B है, तो मतलब B डॉट DL की जो वैल्यू आई है वो आ गई हमारी DL। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा आपको। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सूत्र लगाता हूं, एम्पियर एम्पियर सूत्र लगा, एम्पियर सूत्र ला के इक्वल में होता है म्यू 0, और यहाँ पे हम लेंगे टोटल करंट। चलो म्यू 0 हमने ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टोटल करंट हम लेंगे, तो इसमें हमें टोटल करंट की वैल्यू रखनी है। टोटल जो हमारा करंट है वो है म्यू 0 और NL I। ठीक है, इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं, BL, L से L कैंसिल होगा, तो B की जो हमें वैल्यू मिली म्यू 0 NI। ठीक है, अब क्योंकि ये जो N है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम N की वैल्यू रखें कि टोटल नंबर ऑफ करंट, ठीक है ना, ओके, तो फॉर्मूला हमें बिल्कुल याद रखना है। तो जो स्मॉल n होता है वो NL के इक्वल होता है। ठीक है, ओके, तो ये वैल्यू हमने इसमें रखनी है B में, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। तो आपके पास में दो फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर आपको स्मॉल n की वैल्यू पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो हम ये यूज करेंगे। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता है, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो D की वैल्यू हमारी बनेगी N म्यू 0 IL। ठीक है, ये बनेगा हमारे दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है बिल्कुल इसमें थोड़ा सा। तो ये हमारा फॉर्मूला N ये है, और अगर हम N की वैल्यू निकालें तो N/L होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, N टोटल नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और वो जो स्मॉल n है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये हमें बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कई बार दोनों में, पता नहीं क्या है, ये स्मॉल n है और ये भी n है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्न्स है, पर वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न सिंपल, और वो पर यूनिट लेंथ है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।